हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिट पॉलिटेक्निक। एंड इस आईटी सिस्टम के सीरीज में हम लोग ये लेक्चर नंबर 6 है आईटी सिस्टम के इस सीरीज का। और अभी हम लोग यूनिट 1 में हैं और इवन ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस यूनिट 1 का। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये हमारा सारी चीजें ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं इसमें कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। और पिछले वाले सारे लेक्चर्स को आप लोग कंटिन्यू देख लीजिए, वहां से नोट्स बना लीजिए एंड देन यहाँ पे मूव ऑन कीजिए इस वाले लेक्चर में। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। यानी पेरिफेरल डिवाइसेस का मीनिंग क्या है, एक्चुअली इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला पॉइंट है, ये देख सकते हो आप, पेरिफेरल डिवाइस आर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस दैट ऐड सम मोर फंक्शनैलिटी इन कंप्यूटर। इट मीन्स अगर आप एक सपोज एग्जांपल से कि अगर आप एक स्मार्टफोन लेते हो, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं जिसके थ्रू आप लोग ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले जाओगे प्ले स्टोर पे एंड देन देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन दैट यू नीड टू डाउनलोड। आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा बहुत सारे एप्लीकेशंस को एंड देन वो सारे प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर्स, अलग अलग तरह के फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। तो वही चीज है यहाँ पे कि कंप्यूटर में हर एक चीज नहीं हो सकता है। देन वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नली, बहुत सारे डिवाइसेस एक्सटर्नली यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैं पेनटेप यूज कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नली डिवाइस है, कंप्यूटर में फिट नहीं रहता है, तो एक्सटर्नली यूज करते हैं। तो इसी इन्हीं सब डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। एंड देन कहते हैं कंप्यूटर कैन स्टिल फंक्शन विदाउट पेरिफेरल डिवाइसेस, वर्क कर सकता है बिना पेरिफेरल डिवाइसेस के। सेम उसी तरह जिस तरह की मोबाइल बिना एप्लीकेशंस, अदर एप्लीकेशन जो कि हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो बिना उसके भी ये फोन, स्मार्टफोन अच्छे से वर्क कर सकता है, ऐसा नहीं है। बट हम लोग अपने वर्क के लिए उसका यूज करते हैं। एंड देन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पेरिफेरल का एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो ये आ जाता है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में सबसे पहले आ जाता है एक माउस, देन कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, वेबकैम, और भी बहुत सारे आ जाते हैं इसके अंदर। यानी जितना भी आप कहो कि एक्सटर्नली हम लोग लगा के और उसका कुछ एडवांटेज लेते हैं, कुछ हम लोग अपना काम करते हैं उसके थ्रू, उस डिवाइसेस के थ्रू, तो उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। एंड देन डिफाइन सम पेरिफेरल डिवाइसेस, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या है, कैसे वर्क करता है, ये समझते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि अ प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स द इलेक्ट्रॉनिक डेटा stored on a computer or other device and generates a hard copy. It means peripheral प्रिंटर जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। एंड प्रिंटर को हम लोग छू ही सकते हैं। एंड ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर्ड है, यानी डेटा को स्टोर करता है इलेक्ट्रॉनिकली एंड देन उसको कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। यानी कि उसका हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, तो प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं। तो वो प्रिंट आउट करने के लिए, हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेज, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर भी ये आएगा। इसके आगे और भी हम लोग कुछ कुछ डिवाइसेस को पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, देखिए यहाँ पे, ये प्रिंटर नहीं है, ये है हमारा स्कैनर, ये हमारा स्कैनर है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए हमारा टाइप्स ऑफ प्रिंटर पहले देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है लेजर प्रिंटर एंड देन होता है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। एंड देन थर्ड हमारा होता है फोटो प्रिंटर, फिर 3D प्रिंटर होता है, देन मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है। ये सारे टाइप्स है। एंड देन स्कैनर, ये भी हमारा एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है, इसको भी आप पेरिफेरल डिवाइसेस बोल सकते हो। एंड देन इसका हम लोग पॉइंट में आते हैं, तो स्कैनर इज अ डिवाइस that captures images from photographic prints, posters, magazine pages and similar source for computer editing and display। यानी कि जो हमारा स्कैनर है वो जो है वो डेटा को एज अ इनपुट लेता है, कहाँ पे, तो ये कंप्यूटर में। और क्यों लेता है, तो उसका जो डेटा होता है हमारा, इमेज को पढ़ने के लिए, इमेज को वो स्कैन करता है। सबसे पहले स्कैनर स्कैन करेगा, इमेज को स्कैन करेगा एंड देन वो कंप्यूटर में उस डेटा को फीड करेगा। और वो क्या करेगा कंप्यूटर, जाके हमारा बाकी काम हो सके, जैसे कि हम लोग उस इमेज को लेके एडिटिंग कर सकें, उसको हम लोग
कंप्यूटर में डिस्प्ले कर सके, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल पेरिफेरल एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं। तो ये देखिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रिंटर तो अभी देखे थे, जस्ट हम लोगों ने पीछे देखा था कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसको फिगर से देख लेते हैं। यानी कि हम लोग फिगर आउट करेंगे इसमें कि जो इंक जेट प्रिंटर है वो कुछ इस तरह का दिखता है, समथिंग लाइक दिस। एंड जो लेजर हमारा लेजर प्रिंटर होता है वो इस तरह का दिखता है। एंड मल्टी फंक्शन जो प्रिंटर होता है, यानी कि ये स्कैन भी कर सकता है, चीजों को प्रिंट भी कर सकता है, और बहुत सारा फंक्शनैलिटी होता है इसमें, इसलिए मल्टी फंक्शन प्रिंटर इसको कहते हैं। एंड देन आता है हमारा फोटो प्रिंटर। ये थोड़ा फोटो प्रिंट करने के लिए यूज होता है, यानी कि कई सारा प्रिंटर में आप देखो कि अपना फोटो एक बढ़िया सा हाई क्वालिटी में फोटो प्रिंट करके देता है, ये इसको हम लोग फोटो प्रिंटर बोलते हैं। एंड 3D प्रिंटर ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। एनी ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू 3D विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर, यानी 3D प्रिंटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं एक रियल रियल की तरह, सेम रियल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ प्रिंटर, आप इमेज से भी देख के समझ सकते हो। एंड देन अब हम लोग और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करेंगे, जो कि हमारा थर्ड नंबर पे आ गया स्पीकर। स्पीकर क्या है ये तो आप लोग सबको पता होगा, आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो कि स्पीकर क्या है। तो स्पीकर यूज क्यों करते हैं, स्पीकर आखिर क्या है, तो ये भी एक एक्सटर्नल पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस है। यानी कि इसका जो अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो है अ कंप्यूटर स्पीकर। अ कंप्यूटर स्पीकर is an output hardware device that connects to a computer to generate sounds। जब कंप्यूटर जनरेट करता है साउंड तो वो हम लोग को सुनाई दे, इसलिए हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं। the signal the signal used to produce the sound that come from a computer speaker is created by the computer sound card। यानी कि जो ये हमारा साउंड कार्ड से जो निकलता है ये साउंड, वो हमारा कंप्यूटर के जो साउंड कार्ड होता है वो जनरेट करता है। एंड देन हमारा जो स्पीकर हो गया, वो स्पीकर के थ्रू हम लोग सुन सकते हैं उसको। तो ये हमारा हो गया स्पीकर। देन हमारा अब आता है वेबकैम। कि वेबकैम क्या होता है, वेबकैम भी सेम थिंग्स है, पेरिफेरल डिवाइस है। ये भी क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है और एक्सटर्नल है, कंप्यूटर में फिट नहीं होता है। और लैपटॉप में कुछ लैपटॉप में होते हैं वेबकैम ऑल्सो। अ वेबकैम इज अ वीडियो कैमरा that is connected to a computer or other device, typically via a USB port के through, and is used to capture and transmit video over the internet। इंटरनेट के ओवर हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए वेब। यानी कि आप देखे हो बहुत जगह पे क्रोम में जहाँ पे कि वीडियो की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे एक इस तरह का पॉपअप आता है, अलाउ डिनाई टू एक्सेस want to access your camera। इस तरह का यहाँ पे दो बटन आपका हो जाएगा, अलाउ एंड डिनाई। तो आप जिस पे भी क्लिक करते हो, अगर अलाउ पे क्लिक करते हो तो ये वेबकैम का एक्सेस मिल जाता है उसको, क्रोम को। एंड क्रोम उसका आपका वीडियो ट्रांसमिट कर सकता है उस स्पेशल वेबसाइट के लिए। तो ये सारे चीजों के लिए हमारा वेबकैम यूज होता है। देन अब हम लोग देखें, इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ वी कंप्लीट आवर फर्स्ट यूनिट। हम लोगों ने पहला यूनिट आईटी सिस्टम का कंप्लीट कर चुका है इस एलीट पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पे। आईटी सिस्टम का हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यूनिट 2 की बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। एंड तब तक के लिए चैनल को जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट 5 फ्रेंड के साथ अपने शेयर कीजिए जो कि आपके साथ आईटी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।